गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। सो आई एम मेकिंग दिस वीडियो जस्ट टू give you the whole options available for you for the further study after completing your 12th with PCB GS। जैसे ही आप पीसीबी ब्रांच में पीसीबी लाइन में जैसे ही आप 12वीं क्लास पास करेंगे तो नॉर्मली हमको बस दो चार ऑप्शंस पता होते हैं केवल, ठीक है, कि हम नीट का एग्जाम दे सकते हैं या फिर हम बीएससी कर सकते हैं। लेकिन बीएससी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अलग अलग चीज़ें डिसाइड कर सकते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। नॉर्मली जो 12th क्लास के बाद में बस जॉब की ही तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो कुल मिला के इस वीडियो में ब्रीफली हम आज एक मोस्टली अवेलेबल ऑप्शंस पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सी दिस वीडियो टिल द एंड, देन यू विल फाइंड समथिंग रियली रियली न्यू। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑप्शन आता है जितने भी हम साइंस साइड के स्टूडेंट्स हैं, पीसीबी वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके पास में कि वो नीट का एग्जाम दें। यस, नीट का एग्जाम देने के बाद में ही आप सबके लिए बहुत सारे ऑप्शंस ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन होता है एमबीबीएस का। अगर नीट के एग्जाम में, जो कि एक अच्छा खासा एकदम 720 मार्क्स का एग्जाम होता है और 12th क्लास की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ही आती है, थोड़ा सा अगर हम अच्छे से प्रिपेयर करें तो अगर हम 500 से 600 मार्क्स उसमें ले आते हैं या 600 से ऊपर मार्क ले आते हैं तो हमारे पास में ऑप्शन होता है एमबीबीएस का। जी यस, हम एमबीबीएस परस्यू कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से, एम्स से परस्यू कर सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे कॉलेज होते हैं। एमबीबीएस 5.5 साल की एक डिग्री होती है और डॉक्टरी की एकदम रेस्पेक्टेड डिग्री मानी जाती है। ठीक है, ये रेस्पेक्टेड है इसलिए इस डिग्री पर एक मूवी भी बन चुकी है। ठीक है, हम सब लोगों ने देख रखी है, मुन्ना भाई एमबीबीएस। हाँ, तो डॉक्टरी की लाइन में सबसे सिंपल मोस्ट और सबसे फेवरेट ऑल टाइम ऑप्शन एमबीबीएस ही है, जो 5.5 साल का कोर्स है, बहुत ही अच्छा एक मेडिकल लाइन का अच्छा रेपुटेड कोर्स माना जाता है। लेकिन एमबीबीएस के बाद में ऐसा होता है कि डॉक्टरी लाइन में पहले एक डॉक्टर 8-9 साल तक पढ़ता है, उसके बाद में वो एलिजिबल होता है कि वो अपना क्लिनिक खोल पाए या एक अच्छे लेवल का किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में डॉक्टर बन पाता है। तो एमबीबीएस कर लेने के बाद में भी एक अच्छी खासे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं जो डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं करना। तो एमबीबीएस के बाद में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? एमबीबीएस के बाद में कोई स्टूडेंट कर सकता है एमएसएमडी, जो कि 3 साल का कोर्स होता है। एमएस मास्टर ऑफ सर्जन एंड एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, सर्जरी वाले में हमको पूरा का पूरा सर्जन बनाया जाता है, जैसे कि एक अभी एक मूवी बनी थी कबीर सिंह, वो सर्जन ही था एमएस। ठीक है, सो सेकंड होती है एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन सर्जरी से बिल्कुल अलग है, यहाँ पर सर्जरी से रिलेटेड चीजें नहीं सिखाई जाती। तो ये कोर्सेज करके भी बहुत सारा स्कोप, मतलब एक तरीके की आसानी से हम कहीं पर भी प्लेस्ड हो जाते हैं। इसके बाद में आता है एमबीए। अगर आप डॉक्टरी लाइन के बाद किसी हॉस्पिटल में कहीं पर भी या बड़ी कंपनी में मैनेजिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो एमबीए करना भी प्रेफर करते हैं कुछ लोग। ठीक है, एमएचए। एमएचए होता है मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। एमएचए करके हम बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में आसानी से जा सकते हैं। एमएससी, एमएससी करके मास्टर इन साइंस, एक मास्टर डिग्री हमको मिल जाती है और हम टीचिंग लाइन में भी फिर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, कॉलेज वगैरह में या किसी में। और एमटेक ऐसा होता है जो साइंस साइंस के स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली पीसीएम वाले भी, उनका भी सपना होता है कि हम आईआईटीज में जाएं। और आईआईटी का एक अलग ही एनवायरनमेंट है, एक अलग ही वहाँ पर पॉसिबिलिटीज का एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जहाँ पर हम बहुत कुछ नया सीख पाते हैं। तो एमटेक में आप एमबीबीएस करके एमटेक कर सकते हैं किसी भी आईआईटी से, और बहुत सारे कॉलेज हैं जो एमटेक ऑफर करते हैं। एमटेक 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, एमएसएमटी बहुत ही अच्छा कोर्स होता है, मास्टर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3 ईयर का कोर्स होता है ये। इसको बहुत सारे आईआईटीज ऑफर करते हैं। ठीक है, तो इस कोर्स को भी एमबीबीएस के बाद किया जा सकता है। और एक सिंपल मोस्ट ऑप्शन है सीएमएस, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज। कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज केवल 3 सेमेस्टर, 1.5 साल का एक कोर्स होता है जिसके एग्जाम देने के बाद एमबीबीएस करके बहुत सारे डॉक्टर्स इस एग्जाम को देते हैं ताकि वो गवर्नमेंट सेक्टर में पहले से ही प्रेजेंट कुछ जॉब को परस्यू कर पाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर में रेलवेज में, म्यूनिसपैलिटीज में बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है जो सीएमएस के थ्रू रिक्रूट की जाती है। उसके बाद में आता है 12th क्लास के ही बाद में। ठीक है, आप सीधा बीडीएस किसी भी कॉलेज से कर सकते हैं। आपको लोगों को बताइए बैचलर इन डेंटल सर्जरी कि आजकल लोगों को दांतों की कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो इसमें भी बहुत ज़्यादा
पॉसिबिलिटीज हैं सब, बहुत कुछ सीखने की और बहुत कुछ करने की। और बीडीएस के बाद अगर एमडीएस कर लें तो हम मास्टर हो जाते हैं उस लाइन के, हम एक अपना डेंटल क्लिनिक भी खोल सकते हैं, ठीक है। फिर आता है बीएचएमएस, बैचलर ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी और मेडिकल साइंस। होम्योपैथी भी एक अच्छा ऑप्शन होता है 12th क्लास के बाद में, जिसको करना प्रेफर करते हैं। फिर होता है बीएएमएस, आयुर्वेदिक। देखो आयुर्वेदिक का हमारे हिंदुस्तान से बहुत पुराना रिश्ता है, हमारे हिंदुस्तान की ओरिजिन है, लेकिन हमारे इंडिया में इसका यूज होना तो कम हो गया, लेकिन विदेश के लोग इसे आज भी प्रेफर करते हैं। तो आयुर्वेदिक का स्कोप आगे आने वाले टाइम में समय में आपको निश्चित रूप से ही बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। फिर होता है बीबीएससी, ये भी 5.5 साल का कोर्स होता है वेटरनरी एंड साइंस का। इसमें हम जानवरों के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आती है बच्चों बीएससी। देखो बहुत ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही ज्यादा सिंसियर वे में अगर हमको अच्छे से चीजें पढ़नी है, हम एमएससी में या फिर सॉरी एमबीबीएस वाले लाइन में नहीं जा पाए, तो आप यहाँ से भी एक बहुत अच्छे लेवल की स्टडी कर सकते हैं अगर आप अच्छे से ब्रांच डिसाइड करें और अच्छे से आगे जाएं, ठीक है। इवन इस लाइन के थ्रू आप एक ऐसा कोर्स भी अवेलेबल है जिसमें आप बिल्कुल एमबीबीएस लेवल की नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इनकी सारी ब्रांचों को समझिएगा। बीएससी 12th क्लास अगर आपने एक अच्छी परसेंटेज से करी है तो आपको अच्छे कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। इसके बाद में इसके ऑप्शंस आते हैं बीएससी लाइफ साइंस और बीएससी ऑनर्स। इसमें थोड़ा सा अंतर समझ लेना। जब हम बीएससी लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं तो लाइफ साइंस में तीनों सब्जेक्ट्स आते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। तो तीनों चीजों के साथ में आपको बीएससी करनी है 3 इयर्स तक। और बीएससी ऑनर्स में किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो जूलॉजी से सेलेक्ट करोगे या फिर ऑनर बॉटनी से सेलेक्ट करोगे या फिर केमिस्ट्री से। तो बीएससी ऑनर्स अगर आप करोगे तो एमएससी फिर आपको उसी सब्जेक्ट से करनी पड़ेगी जिस सब्जेक्ट से आपने बीएससी करी है। लेकिन अगर आप बीएससी लाइफ साइंस से करोगे तो लाइफ साइंस के बाद में आपके पास एमएससी में सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फिर आप एमएससी जूलॉजी से भी कर सकते हो, एमएससी बॉटनी से भी कर सकते हो, एमएससी लाइफ सॉरी केमिस्ट्री से भी कर सकते हो। तो लाइफ साइंस से करना हमेशा ही प्रेफर किया जाता है और हमेशा ही प्रेफर करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आता है बीएससी एंड बीएड। आप इस जरूरत को भी समझें कि आजकल टीचरों की सच में बहुत अच्छे टीचरों की अच्छे से बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप बहुत डिटेल में अपना आपको बिल्कुल किसी सब्जेक्ट के लिए स्पेसिफाइड करना चाहते हो तो बीएससी और बीएड एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। बीएससी प्लस एमएससी मास्टर डिग्री, यहाँ पर भी आप अच्छे लेवल के एक टीचर बन सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में। और गवर्नमेंट टीचरों की जॉब और सैलरी वगैरह बिल्कुल रेस्पेक्टेड सैलरी है, कोई कमी नहीं रहती किसी भी तरीके की। तो ये भी अच्छा ऑप्शन होता है, ठीक है। फिर बीएससी आप कर सकते हो माइक्रोबायोलॉजी, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में लास्ट में बताऊंगा। बीएससी की सबसे अच्छी ब्रांच है ये, ठीक है। बीएससी साइकोलॉजी, साइकोलॉजिकली आप देखो किसी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं, आप जानेंगे कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी क्या है, ये भी बीएससी में अच्छा ऑप्शन है। बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर का स्कोप पीसीएम वाले स्टूडेंटों के लिए भी है। इंडिया में इसके बहुत अच्छे अच्छे कॉलेज हैं। इवन हमारे उत्तराखंड पंतनगर में बीएससी एग्रीकल्चर का एक एशिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पंतनगर। वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ बीएससी भी कराई जाती है। तो एग्रीकल्चर का स्कोप बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। बीएससी नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग, देखो नर्सिंग एक इतना अच्छा कोर्स है आफ्टर 12th क्लास कि इसमें आप सबसे पहली चीज अगर आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको पूरा का पूरा कॉलेज का डिपार्टमेंट अंदर से पता चलेगा कि हॉस्पिटल किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके का उनका किस तरीके से वो सर्विंग करते हैं लोगों की, ठीक है। और सेकंड थिंग, बीएससी नर्सिंग करते वक्त आप फर्दर किसी भी अच्छे लेवल की तैयारी भी कर सकते हैं। तो बीएससी 2 तरीके की होती है, जनरल नर्सिंग और ऑक्सिलरी नर्सिंग। जनरल नर्सिंग में हमको नॉर्मली सब चीज़ें सिखाई जाती हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, सब हॉस्पिटल में किस तरीके से वर्क हो रहा है। ऑक्सिलरी नर्सिंग में हमको बिल्कुल विलेज लेवल से, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से और अच्छे से चीज़ें सिखाई जाती हैं। फिर आता है बीएससी एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। देखिए मेडिकल लाइन के जितने भी डॉक्टर हम डिफेंस से जुड़े हुए देखते हैं उनकी लाइफ में एक अलग ही एनर्जी है, अलग ही डायनेमिक डॉक्टर होते हैं जो मेडिकल सॉरी डिफेंस से जुड़े हुए हों। तो मिलिट्री सर्विसेज के जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छे से मिलती है, इसलिए वहाँ पर जाने का एक अलग ही स्कोप होता है। बीएससी कार्डियोलॉजी, अगर आप हार्ट के बारे में पढ़ना चाहते हैं यहाँ आ सकते हैं। फॉरेस्ट्री 4 साल का कोर्स होता है, यहाँ पे जंगलों के बारे में बहुत अच्छे से सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, बताया जाता है। इसका गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत स्कोप है। बीएससी रेडियोलॉजी,
रेडियोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से कुछ बीमारी हो, उसका कुछ डिसीज का इलाज हम रे का यूज करके करते हैं। बीएससी जेनेटिक्स, किस तरीके से फैमिलीज के जेनेटिक्स वर्क करते हैं, किस तरीके से पर्सन टू पर्सन जेनेटिक्स चेंज होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टेड कोर्स है चीज़ों को जानने का। और एक चीज़ हम लोगों को समझनी चाहिए कि बायोलॉजिकली हमारे इंडिया में सब चीज़ों को जानने का, और इस फील्ड में मीन्स मेडिकल फील्ड में रिसर्च की पॉसिबिलिटीज लाइफ टाइम रहती है, ठीक है। इसलिए भी इन सब चीज़ों को में स्टडी करने का एक अलग ही पैशन होता है। बीएससी एनवायरमेंट साइंस ऑलवेज गुड। यहाँ पर रहकर यहाँ का स्टडी करके आप आगे फर्दर सिविल सर्विसेज की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लिनिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट, नॉर्मली जिस क्लिनिक या जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं वहाँ पर हेल्थ की कंडीशन क्या है उसकी स्टडी करना बीएससी की इस ब्रांच में सिखाया जाता है, ठीक है। तो ये बीएससी में इतनी सारी ब्रांचेज हैं। फर्स्ट थिंग कि आप सब लोग पहले सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखें, देन उस पर एक होमवर्क करें अपने लेवल पर कि क्या क्या चीज किस किस में सीखी जा सकती है, देन डिसाइड। तब आप एक चीज को अपने लिए सिलेक्ट करें। जब आप अपने लिए एक लाइन डिसाइड कर लें फिर आप किसी चीज के बारे में और ना सोचें, फिर आप उस चीज में ही परफेक्ट होकर दिखाएं, ठीक है। तो पहले एक अच्छा खासा होमवर्क अगर आप कर लेंगे तो आप बिल्कुल ओपनली जा पाएंगे कॉलेज में, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली जा पाएंगे कि मैं इसे चूज करके यहाँ पर आया हूँ, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा देखें, फर्स्ट होमवर्क देन सेलेक्ट, फिर मुड़ के नहीं देखना, फिर आपको वो चीज करके ही दिखानी है। सेकंड ऑप्शन आता है कि आप लोग डीआरडीओ में कैसे जा सकते हो। यस, डीआरडीओ बहुत ही अच्छी इंडिया की एक नेशनल लेवल की समझ सकते हो डिफेंस से जुड़ी हुई संस्था है, जो कि डॉक्टरी के अंदर भी बहुत ग्रेट वर्क करती है। इवन कोरोना वायरस के टाइम में उन्होंने अपनी एक बहुत सारी दवाई भी बनाई जो कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए काम आई। तो डीआरडीओ में जाने का अगर मौका मिल जाए तो वहाँ पर हमको एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस मिलता है जिसको कि मैं अपने वर्ड में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो अगर हमें ऐसी संस्था से जुड़ने का मौका मिले तो हमारे लिए सीखने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट इसमें आता है कि इसके अंदर हम बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं। बैचलर डिग्री ले सकते हैं, 3 ईयर का डिप्लोमा ले सकते हैं, और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, बहुत सारे कोर्स डीआरडीओ ऑफर करता है। इसमें एंट्री करने का सिंपल सा तरीका यही है कि 2 टेस्ट लेता है। एक टेस्ट तो आप 12th क्लास के बाद दे सकते हैं, CEPTAM, ठीक है, सेंटर ऑफ पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। 12th क्लास के बाद आप यहाँ टेक्नीशियन या लैब में आसानी से पोस्ट पा सकते हैं, ठीक है। एक एग्जाम होता है इनका साइंटिस्ट एंट्री टेस्ट, जो कि हम ग्रेजुएशन के बाद में टेस्ट दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप एक मास्टर लेवल का कोर्स कर सकते हैं। तो डीआरडीओ में किस तरीके से आप जा सकते हैं उस पर एक अच्छे से डिटेल वीडियो बनाई जा सकती है, लेकिन डीआरडीओ में जाने का ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है आफ्टर 12th। अब आ जाते हैं कुछ और इंटरेस्टेड कोर्स बीएससी की। अगर आप साइंस साइड में आपने बीएससी करी, लेकिन अब आपका मन हो रहा है कि नहीं अब साइंस है नहीं, कुछ अच्छा क्रिएटिव सा करना है, ठीक है, कितना सब कुछ हो रहा है बाहर, इतनी नई नई चीजें सब कर रहे हैं, तो हमें भी कुछ नया करना है। तो बीएससी यहाँ पर बहुत सारे कोर्स ऑल्सो ऑफर करता है, जिनमें बीएससी डिजिटल फिल्म मेकिंग, आप डिजिटल फिल्म मेकिंग से कर सकते हो। डिजिटल इंडिया का प्रोग्राम चल रहा है, डिजिटली सब चीज़ें हम कर सकते हैं। बीएससी हॉस्पिटैलिटी, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट इज ऑल टाइम गुड कोर्स। यहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि हाउ टू वेलकम अ गेस्ट, सब चीज़ों को बहुत अच्छे से इसमें पढ़ने का मौका मिलता है। फिल्म मेकिंग एंड सिनेमाग्राफी, फिल्म मेकिंग में जा सकते हैं। फैशन डिजाइनिंग, मोर क्रिएटिव, आप अपना डिजाइन बनाना सीख सकते हैं। कि फैशन डिजाइनिंग का तो आपको पता ही है कि आने वाले समय में भी क्रेज अच्छा ही रहने वाला है। इंटीरियर डिजाइनिंग, आजकल तो लोग छोटी छोटी चीज़ों को डिजाइनर से ही डिजाइन करना प्रेफर करते हैं। तो इंटीरियर डिजाइनिंग में भी आपको बहुत बारीक बारीक चीज़ों का अच्छे से स्टडी करने का मौका मिलता है। इवेंट मैनेजमेंट, छोटी सी इवेंट भी अगर करानी है, शादी का फंक्शन, बर्थडे का फंक्शन, तो इवेंट मैनेजमेंट को ही बुलाया जाता है, इवेंट मैनेजर को, ठीक है। वेडिंग प्लानर, ठीक है। तो अगर आप इसकी स्टडी करते हैं और आपका आसपास के मतलब जगह में सब लोगों के पास अच्छी जान पहचान हो जाए तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप लोगों को जॉब दे पाएंगे। ये ऐसा फील्ड है, ठीक है। तो वैसे भी जॉब की कमी है, तो जॉब को देख करके ही फील्ड सेलेक्ट ना करें, फील्ड ये इस तरीके से भी सेलेक्ट करें कि आप किस चीज को जानना आगे पसंद करेंगे, आप किस चीज के बारे में सीखना आगे पसंद करेंगे। तो जॉब ऑटोमेटिकली मिल जाती है अगर हम क्वालिटी एजुकेशन गेन कर रहे हैं, ठीक है। योगा साइंस, योगा इंडिया में ओरिजिन हुआ, लेकिन इंडिया में भी आज के समय आपको हर घर में योगा करने वाला मिल जाएगा। इवन विदेश में, फॉरेनर में भी सब लोग वहाँ योगा करते हैं। 22 जून सबको पता है योगा, 21 जून
योगा डे के रूप में मनाई जाती है। तो योगा का स्कोप भी है, हर किसी को एक योगा टीचर की ज़रूरत है। तो यहाँ पर भी आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में जा सकते हैं। और वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ वही कि यहाँ पर हम पूरा का पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे, वही 3 इडियट में जो वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर होता है। तो आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ना होगे, वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ सकते हैं, ये होती क्या है, ठीक है। इसका भी बहुत अच्छा स्कोप है। अब कुछ आ जाते हैं पैरामेडिकल साइंस, जो कि मेडिकल केयर से रिलेटेड है, ठीक है। मेडिकल केयर से कौन कौन से कोर्स रिलेटेड है? बीपीटी। बीपीटी का मतलब है बैचलर ऑफ फोटोथेरेपी, ठीक है। फोटोथेरेपी क्या होती है? यहाँ पर हम बहुत सारी डिसीज का इलाज, बहुत सारी बीमारियों का इलाज लाइट के थ्रू करते हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि आज के समय में ऐसी टेक्नोलॉजी निकाली जा सके कि बीमारी को अंदर ही अंदर ये लेजर लाइट से चीज़ों से खत्म कर दे रहा था। तो बीपीटी 4 साल का ऐसा ही कोर्स है। बीएमआरटी मेडिकल रेडियोलॉजी, रेडियोलॉजी में रे का यूज करके, ठीक है, जो मैं भी बता रहा था, ये भी एक 3 ईयर का कोर्स है। बीएमएलटी बैचलर ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी, लैब असिस्टेंट्स होते हैं, कॉलेज में भी होते हैं, हॉस्पिटल में भी होते हैं। तो इसकी स्टडी करके आप अपनी खुद की लैब भी खोल सकते हैं। तो ये भी अच्छा कोर्स होता है 3 ईयर का। बी फार्मा एंड डी फार्मा, ये चीज़ समझना ध्यान से। इंडिया वर्ल्ड की 2nd लार्जेस्ट कंट्री बन चुकी है जो मेडिसिन प्रोडक्शन करती है, जो कंट्री उसको मेडिसिन एक्सपोर्ट भी करती है, ठीक है, और आने वाले कुछ समय में फर्स्ट पे आ जाएगी। तो बी फार्मा और डी फार्मा इसी चीज़ से रिलेटेड है कि दवाइयाँ, मेडिसिन या फिर ये केमिकल किस तरीके से वर्क करते हैं, किस तरीके से बनाए जाते हैं। बी फार्मा 3 ईयर का कोर्स है। उसके बाद में अगर आप डी फार्मा कर लेंगे तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कोई मेडिकल स्टोर खोलने के लिए या फिर किसी भी बड़ी कंपनी में जाने के लिए। तो ये 2 कोर्स सच में ही बहुत अच्छे कोर्स हैं जिसके थ्रू आप इस चीज़ की स्टडी कर सकते हैं। नाउ अगेन आई एम सेइंग दैट सारे ऑप्शंस को अच्छे से देखें, केवल जॉब ओरिएंटेड ना होके ऐसा भी देखें कि किस लाइन में आप अच्छे से आगे स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार डिसाइड करने के बाद फिर गो फर्दर, फिर पीछे नहीं जाना, फिर तो आगे ही जाना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन ऑप्शंस, ये बहुत इंटरेस्टेड है। कुछ साइंस साइड के जो स्टूडेंट होते हैं ना, वो भी नॉर्मली क्या करते हैं, पीसीएम से उन्होंने 12th करी और बीए में एडमिशन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि दे वांट्स टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम, दे वांट्स टू प्रिपेयर फॉर एनी गवर्नमेंट एग्जाम, ठीक है। तो अगर आपका सपना है कि आपको गवर्नमेंट फील्ड से जुड़ना है जल्दी से जल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छी पोस्ट पर जाना है, तो बीए के अंदर ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को नहीं मिलेंगी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो हिस्ट्री, जियोग्राफी, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये बहुत ही अच्छे सब्जेक्ट्स हैं जिनको बीए में आपको पढ़ने को मिलता है। और यूपीएससी में कॉमन सब्जेक्ट यही सेलेक्ट करके बहुत जल्दी से कोई स्टूडेंट आसानी से गवर्नमेंट एग्जाम निकाल पाता है, ठीक है। तो बीएससी, अगेन बीएससी मेडिकल साइंस एंड मेडिकल बायोलॉजी, इसमें जो स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं ना, ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है बीएससी। इसमें जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि सर जब हम बीएससी माइक्रोबायोलॉजी से कर रहे हैं तो हमें ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है जैसे कि हम एमबीबीएस के लिए पढ़ रहे हैं। तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसे करके आप बाद में एमएससी कर लीजिए और फिर आप बहुत ही अच्छे तरीके लेवल के टीचर भी बन गए, बहुत ही अच्छे लेवल के आप किसी हॉस्पिटल में भी शायद आप ट्राई कर सकते हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से देखना, इसको एक बार आप डिटेल में देखना, तो फिर इसमें भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। फिर आता है एक CSIR नेट का एग्जाम, ठीक है। CSIR नेट आपको पॉसिबिलिटी देता है 6 महीने किसी रिसर्च फील्ड से जुड़ने का, ठीक है। गवर्नमेंट इस एग्जाम को कराती है और यूपीएससी CSIR नेट एक बहुत अच्छा एग्जाम है और ये आपको पॉसिबिलिटी। फिर आता है CSIR नेट, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जाम है जिससे आपको पॉसिबिलिटी मिलती है 6 महीने किसी रिसर्च फील्ड से जुड़ने की। तो इस फील्ड के एग्जाम के बारे में भी आप अच्छे से देख सकते हैं, ये भी एक अच्छा एग्जाम होता है जो कि ग्रेजुएशन के बाद होता है, ठीक है, ये 12th क्लास के बाद नहीं है। बीटेक इन बायोटेक्नोलॉजी, जी यस, सब स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम बीटेक नहीं कर सकते अगर हम पीसीबी के हैं, लेकिन ये ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये कैसे अवेलेबल है? अगर हम भी पीसीबी वाले भी जेईई मेंस का एग्जाम दें 12th क्लास के बाद, जो कि वो दे सकते हैं, तो वो भी बीटेक कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच से, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में एडमिशन लेकर आप बीटेक भी कर सकते हैं और फिर इसके बाद में फर्दर एमटेक भी बायोटेक्नोलॉजी से करी जा सकती है, जिसको कि दोनों ही स्टूडेंट्स करते हैं, पीसीएम वाले भी और पीसीबी वाले भी, ठीक है। बीएससी प्लस एलएलबी, अगर आप लॉ में जाना चाहते हैं, लॉयर बनना चाहते हैं, तो ये बीएससी 3 ईयर की होती है और एलएलबी भी 3 ईयर की, लेकिन एक लॉ का एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसके थ्रू आप दोनों ही कोर्स केवल 5 ईयर्स में कंप्लीट करके एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं।
ठीक है। सो दीज आर द ऑप्शंस। अगर कुछ ऑप्शंस रह गए हो उनको आप फर्दर देखना हो तो डिस्कस करना, कमेंट सेक्शन में बताना, देन आई विल एक्सप्लेन। और अगर आप चाहते हैं कि किसी टॉपिक पर मैं एक डिटेल वीडियो और बनाऊं तो मुझको बताना, मैं निश्चित रूप से उस पर वर्क करूंगा। बट मेन थिंग इज कि आप सारे ऑप्शंस को थोड़ा होमवर्क जरूर करना। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार जब आप एडिशन ले लेंगे फिर आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए 12वीं क्लास को में रहकर ही सारी चीज़ों पर वर्क कीजिए, देन डिसाइड एंड अचीव द हाईएस्ट गोल दैट यू कैन अचीव। ओके, गुड लक, गॉड ब्लेस यू।